हर हर महादेव श्रावण मास चली शिवपुराण अनुसार द्वादश ज्योतिर्लिंगर गोटी गोटी करी कहानी। तेबे आसंतु जानिबा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथଙ୍କ आविर्भाव कथा और तांकर महिमा। सूत कहउचंती ब्राह्मण बृंद मु सद्गुरुंक ठारू ज्योतिर्लिंग मानक प्राकट्य विषय रे जहा किछि सुनिछि निज बुद्धि अनुसार ताहा संक्षेप कहिबी, आपण माने ध्यान देई सुनिबे। ज्योतिर्लिंग मध्य सर्वप्रथमे सोमनाथ नाम आसे, तेणु प्रथमे तांकर महात्म्य मन देई शुण। महामना दक्ष तांकर अशून्य प्रमेख 27 कन्या विवाह चंद्र संगे करथिले। चंद्र को स्वामी रूपे पाई उक्त दक्ष कन्या माने अत्यंत शोभा पाइले। चंद्र मध्य सेमानंकु पत्नी रूपे पाई निरंतर सुभाषित हेले, किंतु सेमानंक मध्यरे रोहिणी नामनी पत्नी चंद्रंकर जिते प्रिय भजना थिले अन्य माने सेतिकी नथिले। एहा फलरे अन्य पत्नी मानंकु बहुत दुख हैला। सेमानंक पिता दक्षंक निकटकु जाई तांको आगरे एही सब कथा निवेदन कले। सेमानंक कथा सुनी दक्ष मध्य दुखी हेले एवं चंद्रंक निकटकु जाई शांतिपूर्वक बुझाइबाकु चेष्टा कले। दक्ष कहिले, हे चंद्र कलानिधे, तुमे निर्मल कूलरे उत्पन्न होइछ। तुम आश्रय रे जेते स्त्री अछंती सेमानंक प्रति तुम मनरे एपरि भेदभाव काहेकि? तुमे काहाकू अधिक ओ काहाकू कम प्रेम काहेकि करूछ? ए पर्यंत जहा होइगला एबेठारू आउ भविष्यतरे तुमे एपरि विषम व्यवहार करिबा उचित नुहे, कारण विषमता नरकगामी कराए। प्रजापति दक्ष स्वयं निज ज्वाई को एपरि प्रार्थना करी स्वस्थान को फेरीगले। तांकर पूर्ण विश्वास थिला जे भविष्यतरे चंद्र आउ एपरि करिबे नाही, किंतु चंद्र प्रबल भाव विभत्तारे बशवर्त होई तांका कथा मानिले नाही। से रोहिणी प्रति एते आसक्त होई जाइथिले जे से अन्य स्त्री मानंकु कदापि आदर करुनथिले। एक कथा सुनी दक्ष दुखी होई पुणी थरे चंद्रंकु भलरे भलरे बुझाइले एवं नियोजित व्यवहार करने प्रार्थना कले। दक्ष कहिले, चंद्र शुण, मु बहुत थर तुमको बुझाइली तथापि तुमे मो कथा मानिल नाही, तेणु आज अभिशाप देउची जे तुमको क्षय रोग हो जाऊ। दक्ष एतिकी कहिबा मात्रे क्षणिक भितरे चंद्र क्षय रोग रे आक्रांत होई गले। से रोग रे क्षीण होई जिबारु चारिआडे हाहाकार खेलीगला। देवता और ऋषि माने दुख रे विह्वल हेले। से माने कहिले, हाय हाय, एबे आमे कौन करिबा? चंद्र किपरि भल हेबे? चंद्र मध्य इंद्रादि देवतांकु और ऋषि मानंकु निज अवस्था कथा कही सूचित कराइले। एहा परे देवता तथा वशिष्ठादि ऋषि ब्रह्मांक शरण को गले। सेमानंक कथा सुनी ब्रह्मा कहिले, देवगण, जहा होइगला ताहा से कथा को छाड़, ताहा आउ फेरी आसीबो नाही। एबे ताहार निवाकरण पाई मु तुमको गोटिए उपाय कहूची, आदर पूर्वक शुण। चंद्र देवगणक सहित प्रभास नामक शुभ क्षेत्र को जातु एवं सेठारे विधिपूर्वक मृत्युंजय मंत्रर अनुष्ठान करी भगवान शिवंकर आराधना करंतु। सम्मुखरे शिवलिंग स्थापन करी सेठारे चंद्रदेव नित्य तपस्या करंतु। एहा द्वारा शिव प्रसन्न होई तुमको क्षय रोगरु मुक्ति करिदेबे। देवगण और ऋषिगण प्रेरणा तथा ब्रह्मा आदेश अनुसार चंद्रदेव सेठारे 6 मास पर्यंत तपस्या कले एवं मृत्युंजय मंत्र भगवान वृषभध्वज को पूजा कले। 10 कोटी मंत्र जपिबा सहित अनवतर छिड़ा होई स्थिर चित्तरे मृत्युंजय को ध्यान कले। तांको तपस्या भक्त वत्सल शिव प्रसन्न होई तांको सम्मुखरे आविर्भूत हेले एवं चंद्र को कहिले, चंद्रदेव, तुमर कल्याण हेउ। तुम मनरे जहा किछि अभिलाषा अछि माग, मु प्रसन्न होइछि, तुमको समस्त उत्तम वर प्रदान करिबि। चंद्र कहिले, देवेश्वर, जदि आपण प्रसन्न तेबे मो पाई कौन बा असाध्य होई पारिबो? तथापि प्रभु, आपण मो देहरे ए क्षय रोग को निवारण करंतु। मो द्वारा जहा किछि अपराध होई जाइछि ताहाकु क्षमा करंतु। शिव कहिले, चंद्रदेव, गोटिए पक्षरे तुमर कला क्षीण हेब एवं अन्य पक्षरे ताहा पुणी निरंतर वृद्धि पाइब। एहा परे चंद्र भक्ति भावरे भगवान स्तुति को
ଶିବଙ୍କ ସ୍ତୁତି କଲେ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ନିରାକାର ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଭଗବାନ ଶିବ ପୁନଃ ସାକାର ହୋଇଗଲେ। ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଶ ବିସ୍ତାର ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ଶିବ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ସୋମେଶ୍ୱର ବା ସୋମନାଥ ନାମରେ ତ୍ରିଲୋକରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ସୋମେଶ୍ୱର ବା ସୋମନାଥ ଭାବରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇ ବିଖ୍ୟାତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୋମନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ସୋମନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସେ ଉପାସକର କ୍ଷୟ ତଥା କୁଷ୍ଠାଦି ରୋଗ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଲୋକରେ ସ୍ୱାମୀ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏ ଭୂତଳକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ସହ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ, ସେହି ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ସେ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ସୋମକୁଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ସେଥିରେ ଶିବ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସଦା ନିବାସ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡ ଭୂତଳରେ ପାପ ବିନାଶ ତୀର୍ଥ ରୂପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରେ ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଉକ୍ତ କୁଣ୍ଡରେ 6 ମାସ ସ୍ନାନ କଲେ କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି ରୋଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ନିରୋଗ ହୋଇ ପୂର୍ବବତ୍ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ଏହି ରୂପେ ସୋମନାଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସୋମନାଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଶୁଣନ୍ତି ଅବା ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହର ହର ମହାଦେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ସୋମନାଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର କାହାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଓ ମହାକାଳ ନାମକ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ କଥା ଓ ସେମାନଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣିବା। ହର ହର ମହାଦେବ।